ओम शांति। बाबा किस लिए आए हैं? हम सबको पतित से पावन बनाए और वापस घर ले जाने और गति सदगति मना शांति धाम सुख धाम मुक्ति जीवन मुक्ति देने और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने और बाबा किस लिए आए हैं? मनुष्य से देवता बना और राजाओं का राजा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाकर श्रेष्ठ बनाने। आपने क्या कहा? नर से नारायण नई दुनिया का मालिक बनाने आए। बाबा आए हैं हमको सुख शांति का वर्षा देने, क्योंकि आज तक हम दुखी थे। हमको ऐसा जीवन प्रदान करने कि जहां पर अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। थोड़ा आवाज कम करते, पहला नंबर बस। जहां पर अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसी दुनिया में हमको ज्यादा कम हो गए क्या? बस ऐसी दुनिया में ले जाने, ऐसा नया जीवन देने जो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। थोड़ा आवाज कम कर। बस। और बाबा हमेशा कहते 21 जन्म का वर्षा, 21 जन्म का वर्षा। सतयुग के हुए 8, त्रेता के हुए 12, तो 20 हुए। 21वां कौन सा? ये जन्म भी उसमें काउंट किया है। इस जन्म में भी हमें अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसा जीवन हमारा बनता है। यहाँ हम है बेगर टू प्रिंस, हमें बनना है बेगर टू प्रिंस। यहाँ हम है वनवाह में, यहाँ हम है वानप्रस्थी, यहाँ हम है थोड़ा बस, यहाँ हम है बेहद के वैरागी। उनका है हद का संन्यास, हमारा है बेहद का संन्यास। हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। बाबा की हर श्रीमत को हमें फॉलो करना है। और इसके लिए हमारा दुश्मन है अलबेलापन। उसका वाक्य है चलता ही है, हो ही जाएगा, इतना तो चलता ही है। मराठी में क्या कहेंगे? एवढं असते काय? नहीं, मराठी में वाक्य क्या कहेंगे? एवढं असते काय? कोणती गोष्ट थोडी बरी वाटते, जास्त अजीर्ण होते म्हणजे थोडं थोडं बरं वाटते, तेही चांगलं आहे असं नाही आहे। ये भी है नहीं मराठी में, ये तर लयच झाली म्हणजे हेही नका करू ते नका करू, लयच झाली आहे तर। अच्छा, सुनते हैं आज की मुरली।
वाणी है आज की 4/12/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। मुख्य है याद। सारा मदार है याद पर। पहला सब्जेक्ट है हमारा याद। प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज नहीं सकता। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है 1-2 से नया है। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर तो अब तक कैसे दिन बदलते जाते, सारी एक्टिविटी बदल जाती। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की भी बुद्धि में नहीं आ सकती। जो हम आज बैठे हैं 4/12/2024, ऐसे ही हम 5000 वर्ष पहले बैठे थे। आने वाले 5000 वर्ष के बाद ऐसे बैठेंगे। जो हॉल हम बना रहे हैं ये पिछले कल्प में बन चुका है, हूबहू वैसा कि वैसा अभी फिर से बनेगा और कल्प कल्प बनता रहेगा। कल्प कल्प बना है। जो कुछ हो रहा है ये हो बराबर इसी समय पर ऐसी कौवे काव काव करेंगे। सेम एक्टिविटी ऐसी होगा, सेम। ये ड्रामा में नोट है। और इसमें सबसे बड़ी पावर है शिव बाबा। एक माता जी के ऊपर बिजली गिरने वाली थी, जोर से चिल्लाई बाबा, तो बिजली बाजू में गिरी। परसों के दिन में यवदा से जा रहा 2 व्हीलर पे, अचानक एक बिल्ली सामने आई और उसके ऊपर से मेरी गाड़ी 100% जाती कि अगर नहीं गई तो मैं गिरूंगा। जोर से चिल्लाया, मीठा बाबा। तो बिल्ली बराबर हट गई वहां से। हो सकता है मेरे आवाज से डर गई होंगी, लेकिन 100% जाने वाली थी। हो सकता है उसके ऊपर से जाए तो मैं भी स्लीप हो जाता था, लेकिन सब सेफ रहा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा है हमारा रक्षक। बाबा ने अंत तक की गारंटी ली है, मैं तुमको सेफ वापस लेके जाऊंगा। तुम कालजी मत करो। अब बड़ा ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन की पहले चिंता रहती ना, सही हो जाए सब। तो डॉक्टर के हाथ में हार है। बोले पहला ऑपरेशन है। तो बोले हार किस लिए? तो बोले सक्सेसफुल हुआ तो मेरे गले में।
सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पेशेंट के गले में, किसी के तो काम में आएगा। लेकिन ये डॉक्टर ऐसा है शिव बाबा कि उस कार्य में परफेक्ट है, तो हमको वापस सेफ लेके जाएंगे। और ये राज है, कल्प कल्प लेकर गए, कल्प कल्प लेके जाएंगे। जो हो रहा है हूबहू 5000 वर्ष का ड्रामा है, हूबहू रिपीट होता रहता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, वो पुरुषोत्तम चोला देखते हो? देखो अगले जन्म का अपना चेहरा देखो। देवता सतयुग में वो पूरा शरीर देखो। इस शरीर में अब मैं आत्मा जाऊंगा, देखो। इस समय यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में आएंगे, लक्ष्मी नारायण की, और जिसको सुखधाम कहा जाता है। सब फील करते कि हम यहां से जाके सतयुग में आएंगे? करते कि लेट आएंगे थोड़े? यहां से जाके अब डायरेक्ट सतयुग में आएंगे, फील करते? क्या कह रहे डॉक्टर साहब? करते। अजमेर दादा, यहां से डायरेक्ट सतयुग में। सतयुग मध्ये गेल्यानंतर यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद डायरेक्ट सतयुग में आएंगे, और वो देवता ये चोला धारण करेंगे। क्या ये फील करते? बढ़ेंगे दादा? अभी प्रैक्टिस कर रहे। बाबा तो कह रहे हैं कि तुम हो उसमें जाएंगे, वहां के लिए ही तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषोत्तम बन रहे हो। इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? पुरुषोत्तम बनना, उस दुनिया में जाना। बैठे बैठे तुमको ये विचार आने चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में जरूर रहता है कि कल हम ये बनेंगे, कल हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। वैसे ही तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो तुम जानते हो कि अब हम यहाँ से जब शरीर छोड़ेंगे तो पहले कहाँ जाएंगे? आत्मा परम धाम। और फिर कहाँ आएंगी? ना करो हो, कहाँ आएंगी? नई दुनिया, वो डिनास्टी, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में। छोटा सा बच्चा पहले, फिर बड़ा होगा प्रिंस प्रिंसेस। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है, और किसी मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होंगी। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ऐसी बातें उस सत्संग में नहीं होती। यहां तुम बैठे हो, तुम समझते हो कि सत्य बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं। वो तुमको नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते, तुम यहाँ बैठे हो तो ये तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिज्यूनेट होने, बदली होने। यहाँ से
अर्थात ये शरीर बदल दैवी शरीर लेने। दैवी शरीर कैसे बनता? योग द्वारा। अब हमारा अगला जन्म जिस शरीर में होगा तो शरीर कैसा पैदा होगा? वो योग द्वारा। यहाँ का शरीर कैसे पैदा हुआ है? ये भोग द्वारा। सबके शरीर भोग द्वारा पैदा हुए। अगला शरीर योग द्वारा। जो आत्मा पावन बनेगी तो शरीर भी उसको पावन मिलेगा। अगर पतित रह गई तो पावन शरीर मिलेगा कि उसको? नहीं मिल सकता। आत्मा कहती है कि हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर मुझे लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हमको ऊंचे से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। क्या बनाते? जरूर देवी देवता बनाते। ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, और किसको भी नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे ना। सब एक जैसे हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राजधानी है। राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। उस अनुसार उसको मार्क्स मिलेंगे और उस अनुसार पद पाएंगे। और सब्जेक्ट है 4। कौन से? ज्ञान। रोज की मुरली, उस पर विचार सागर मंथन, अनेकों के क्लासेस, अव्यक्तवाणियां, उसका चिंतन, ज्ञान, पढ़ाई। दूसरा योग। कितना हम याद में रहते। बाबा बाबा, तुझ संग खाओ, तुझ संग सो, तुझ संग बोलू, तुझ संग चलू। एक बाबा दूसरा ना कोई। जब तक सबसे बुद्धि नहीं निकलती तब तक शिव बाबा में नहीं लग सकती। तीसरा सब्जेक्ट है धारणा। कितना बाबा ने कहा हुआ हम धारण करते। धारणा ही हमारा धर्म है। धरत छोड़िए पर धर्म न छोड़िए। नहीं तो एखादी अगर कोई ऐसी वस्तु खाने की दिख जाए कि बहुत अच्छी मिठाई है और पैक है, तो खरीद के खाएंगे क्या? क्या? लेकिन बहुत दिल करे इसको देखो तो से कैसी लगती। दिखने को तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अब पैक है। आजकल तो बता रहे वो बनाने वाले ऐसे जमीन पे ही डाल देते हैं और पाँव से उसको थोपते हैं और प्लेन करते उसको। उसके सिवा इतना बड़ा कौन हाथ से करेंगे? वो उंगली से होता क्या? पाँव से ही दबाना पड़ता उसको। प्लेन किया है। और जो लिक्विड रहता उसको घोलते तो यहाँ तक के हाथ जाता उसका। और बाजू में थूक भी रहे, कोई वहां स्वच्छता नहीं है। और ऐसे इसमें मिठाई पैक होके आई तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई सोचना नहीं है, उसको बस खाना है। पर वो भी नहीं, पर उसमें वाइब्रेशन कैसे है, उससे मेरा योग लगेगा कि टूटेगा। तो धारणा दिए बाबा ने।
कल की मुरली में था, हमारा भोजन कैसा हो? शुद्ध सात्विक। हमारा खाने में मन न हो। हमें खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है? एक माता जी कहते अंत समय में आई, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो वो एक अचार है बोले वहां रखा हुआ, मुझे एक बार चटा दो, बहुत मुझे भाता है वो, फिर मैं मरूंगी। अब अंतमति सुगत है, अगले जन्म में वही भोग वृत्ति, हमको बनना है अभोक्ता। शिव बाबा है अभोक्ता। राजधानी स्थापन हो रही है। चौथा सब्जेक्ट सेवा। 4 सब्जेक्ट है, चौथा सब्जेक्ट है सेवा। पहला ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा 3 तरह से, कौन सी? तन मन धन। हमने बाबा को कहा ये तन भी तेरा, मन भी तेरा. पुढचं नका सांगू, फक्त तेच तर नाही पाहिजे. तुम्ही बाकी काही सांगा आम्हाला, पण हे याच्यावर नका येऊ. तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, श्वास तेरा, संकल्प तेरा, सब कुछ तेरा. तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा. हम आत्मा अभी पतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं. आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को. बाप खुद कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे. सारा मदार ही है याद की यात्रा पर. बाप तो जरूर पूछेंगे ना, बच्चे तुम मुझे कितना समय याद करते हो. याद की यात्रा में माया से युद्ध चलती है, तुम युद्ध भी समझते हो. ये यात्रा नहीं है परंतु जैसे कि लड़ाई है. इसमें तुम्हें बहुत खबरदार रहना है. हर सेकंड तुम्हारी माया के साथ युद्ध है. अटेंशन, सावधान. हर सेकंड. नॉलेज में माया के तूफान की कोई बात नहीं. बच्चे कहते भी है बाबा हम आपको याद करते, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता. देखना करके कि 1 घंटा हमारे पास समय है, हम याद में बैठ सकते हैं, लेकिन माया तुमको बैठने देती है कि नहीं देती है देखना. और ऐसा लगेगा कि सारा टाइम पास मेरा यही हो रहा है. और वही अगर समझो किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई मेहमान आ गए घर में, पूरा दिन गया लेकिन उसको पता भी न चले. लेकिन उसको कहे कुछ नहीं करो, बस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं. उसको याद करो, माया करने देंगी नहीं. माया के तूफान याद में आते हैं. नंबर 1 तूफान है देह अभिमान. मैं देह हूं. और फिर है काम का तूफान, क्रोध का तूफान, लोभ, मोह. हमें कैसे बनना है? निर्लोभी, निर्मोही, निर्क्रोधी, निष्कामी. निर्कामी कि निष्कामी. बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, परंतु अलग अलग तरह के संकल्प आते हैं.
याद में रह नहीं सकते, तो क्या करेंगे? डटे रहना। पहले पहले याद में बैठते तो ऐसे संकल्प आएंगे जो आज तक भी नहीं आए। कोई विघ्न न आए, परंतु बहुत तूफान आते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान। लोभ का तूफान माना कैसा? ज्यादा लोभ का तूफान आता है बाबा की याद में बैठने के बाद। माना क्या होता है? नहीं, मोह का नहीं, लोभ का तूफान आता है। लोभ हो सकता है माताओं को ये, वो हार अगर मुझे मिल जाए, बैठे बाबा की याद में, अगर वो मेरे गले में आ जाए, क्या बढ़िया हो जाए। अच्छा, साड़ी का आता है क्या? वो साड़ी अगर मेरी हो जाए, मजा आ जाए। ये चाहिए, वो चाहिए। अच्छा, अब भाइयों को कैसा आता है लोभ का? इतनी कमाई अगर मेरी हो जाए, मजा आ जाए। इसको कहेंगे लोभ का। सबको नहीं बैठता है। अच्छा, वो कहते शेख चिल्ली कहानी है। उसको दिया एक पीपा कि ये पहुंचा के देना है तुमको, इसके तुमको 50 पैसे मिलेंगे। तेल का पीपा है कोई, तो सर पे लेके जा रहा है। फिर उसने सोचा मुझे 50 पैसे आएंगे, साहजिक है। फिर मैं 50 पैसे का एक अंडा खरीदूंगा, फिर उस अंडे से मुर्गी आएंगी, फिर वो मुर्गी और अंडे देंगी, फिर उससे और मुर्गियाँ आएंगी, फिर वो और अंडे देंगी, फिर मैं एक बकरी खरीदूंगा, फिर वो बकरे देंगी, बहुत सारी बकरे हो जाएंगी, और फिर फार्म हाउस होगा, और फिर मेरी शादी होगी, फिर मेरी पत्नी मुझे आवाज देंगी, इधर आओ अजी, इधर आओ। मैं बोलूंगा जा, मैं नहीं आता, और भूल जाता हो, पीपा फेंक देता। ऐसी कहानी है। तो बहुत मार मिलती उसको। तो ये है, ऐसे ऐसे है कि अब मेरे पास ये आया, अब मैं ये करूंगा, फिर वो करूंगा, और कई साल से सोच रहे ऐसा, वही के वही है। आज मेरी इतनी गिराई कि अगर हो जाए तो फिर मैं ये करूंगा। आज मुझे इस साल इतना खेत में अगर अनाज आ जाए तो फिर मैं और खेत लूंगा, फिर मैं और ऐसा करूंगा। हो सकता है ये इसको कहेंगे लोभ का तूफान। लोभ का तूफान, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। और अगर ऐसे सोचे तो बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास भरपूर है, आपने जो मुझे दिया है, रोज मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे पास में रहने के लिए मकान है, मेरे पास में क्या अच्छे संबंधी है, और मेरे पास में अच्छा उधर निर्वाह की सोच आपने करके रखी है। आपको पता है मुझे क्या चाहिए, और मुझे तो सिर्फ आप चाहिए थे, मुझे आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। अब मुझे बाबा कुछ नहीं चाहिए। अब आपको चाहे मुझे तो बड़ी मर्सिडीज में घुमाओ, चाहे पैदल चलाओ, मैं सब में राजी हूं, क्योंकि मेरा वो सुख का स्रोत है ही नहीं। मुझे तो आप चाहिए, आपकी याद में मैं भरपूर हूं। तो हो सकता है कि बाबा हमको, भगवान है वो, हमको ऐसे वैसी जगह क्यों रखेंगे?
अच्छी जगह रखेंगे। वो पूरा जीवन हमने उसको समर्पित किया है। समर्पण, सरेंडर, माना सर अंदर, आप जो कहेंगे, जो हुक्म। मम्मा का वाक्य था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। आप क्या कर रही हो मम्मा? मुझे कुछ नहीं पता, हुक्म ही हुक्म चला। जो जैसा हुक्म चला रहा है मैं वैसी चल रही हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मैं खत्म। अब बाबा मुझे कैसे चलाता वो मुझे देखना है। तुम अगर मेरी याद में हो तो तुम्हारे सोचने का भी काम मैं करूंगा। तुम कितना सोचेंगे? इतना। मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा तो इतना। इसलिए बाबा आप ही मेरे लिए शेख चिल्ली बन जाओ। ऐसे होगा, वो क्या करना है आपको। दूसरा ऐसा है कि पिछले जन्म में हमने जो करके रखा है पुण्य, वो सामने आना ही है, किसी भी तरह से आना है। इसलिए हम सोचे ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फिर इतना धन आएगा, फिर ये होगा, तो आना है नहीं। और अगर आना है तो सोच के नहीं आना है, अचानक उसका लाभ हो जाएगा। लोभ के भी तूफान आते हैं। क्रोध का तूफान कैसा? क्रोध, बहुत क्रोध आता है किसी के लिए नहीं, योग में बैठे त्यानं असं का केलं पण, तिला एवढं समजून सांगितलं होतं तरी नाही ऐकत। ये क्रोध का तूफान। तो बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही। बाबा आज कोई तूफान सारा दिन नहीं आया, आज बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से मैंने याद किया, ऐसा याद किया जो स्नेह के आंसू भी आ गए। बाप की याद से बहुत मीठे बन जाएंगे। ये भी समझते हैं कि हम माया से हार खाते खाते देखो अभी कहाँ तक आकर के पहुंचे हैं। ये कोई समझती थोड़ी है। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं, फिर कहते परंपरा से चला आता है। अब तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये नॉलेज बाप ही आकर के देते हैं। विचित्र बाप विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। विचित्र कैसे नॉलेज देते, बाप खुद समझाते कि मैं इस तन में आता हूं। फिर भी मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक इसी तन में आएगा? परंतु ड्रामा में फिर ये तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज नहीं हो सकती। ये बातें तुम ही समझकर दूसरों को भी समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा विनाशी है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? हम आत्मा लेते हैं। तुम आत्मा ने ही नॉलेज फुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन की नॉलेज ली है, उसको जाना है। मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा भी समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। गायन है आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। आत्मा ही सत्य चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है, एक बाप की सबसे जास्ती महिमा है। कितनी उनकी महिमा है। कहते वही दुख हरता सुख करता है। अब मच्छर आदि की इतनी महिमा नहीं करेंगे कि ये दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। अगर कहते वो सर्वव्यापी है तो क्या मच्छर में भी है? तो क्या मच्छर की महिमा है? ये दुख हरता, वो तो दुख देता है, काटता है ना। सर्वव्यापी ये भी अच्छी पॉइंट है। 3 पॉइंट पर हमको समझाना है इसमें। एक, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। दूसरा,
गीता का भगवान कौन है? कौन है? और तीसरा कि इस दुनिया में शांति कैसे स्थापन हो। ये 3 पॉइंट है। तो मच्छर तो परमात्मा नहीं हो सकता अगर परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा तो दुख हरता सुख करता है, मच्छर तो काटता है दुख देता है। सर्वव्यापी तो नहीं हो सकता, मच्छर में परमात्मा नहीं हो सकता। और मच्छर कोई ज्ञान का सागर नहीं हो सकता, परमात्मा तो ज्ञान के सागर है। ये तो बाप की महिमा है। अब तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो, तुम किसी को दुख दे सकते? तुम सर्व के सुखदाता हो। अगर किसी का पांव तुमको लग रहा है, क्रोधी होंगे क्या उससे? समझत नहीं है तुझे पाय लागून राहिलेगा, ऐसा बोलेंगे क्या? काही डोकं भी आएगा नहीं, काही जाग्या पाय पाय कुठे चालले, ऐसा बोलेंगे क्या? एक छोटे बच्चे के पाँव नहीं, वो छोटा बच्चा उस माता को पाँव से मार रहा है, माता कुछ भी नहीं बोल रही। तो दूसरे ने कहा कि तुम उसको सिखाओ ऐसे मारना नहीं। तो माता ने क्या कहा? वो फुटबॉल सीख रहा है, सीखने दो उसको। देखो माता का उसकी तरफ देखने का दृष्टि क्या है? करो करो, सीख रहा है, सीख। वो ऐसा लात से मार रहा है माता को, छोटा सा बच्चा। तो दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई, भावनाएं बदल गई। क्रोध काय कहेंगे उसको? क्रोध का तो नाम निशान नहीं होगा। बनने के लक्षण है उसके। प्लेयर बनने के लक्षण है उसके। क्या बनेंगे? प्लेयर बनेगा वो आगे। प्लेयर बनेगा शायद, हाँ। ऐसा सोच रहे हो। और किसी का अगर हमको पाँव लगे तो हम क्या सोचेंगे? जाने दो, उसको सुख मिल रहा है ना। हो सकता है उसका पाँव दुख रहा होगा, थोड़ा सा रखा उसने। हम कौन है? सुख करता दुख हरता के बच्चे। हम भी सुख करता दुख हरता, दूसरे के दुख दूर करने वाले हैं। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तुम बच्चों को भी ये नॉलेज नहीं थी, तुम भी पहले जैसे बेबी बुद्धि थे। बच्चे में नॉलेज नहीं होती है, कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता, क्योंकि वो पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल जैसे कि वो कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए कहते वो फूल है। और सबको कशिश करता है। जैसे एक बाप सभी को कशिश करते ना, अब बाप आए ही है सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। और कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। कांटा माना ये 5 विकार के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। और नंबर 1 कांटा है देहाभिमान, अपने को देह समझना, जिससे फिर और कांटे जन्म लेते हैं। ये कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसलिए इसको कांटों का जंगल दुख धाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे होते ही नहीं, इसलिए उसको सुखधाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते, रावण कांटों का जंगल लगाते, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते और बाप पर फूल चढ़ाते। तो इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और कोई न जाने। जितने भी जेल है, तो जितने भी कैदी हैं इन्होंने गुनाह क्यों किया? एक तो रेप किया होगा तो कामवश, या खून किया होगा किसी का क्रोधवश,
चोरी की होंगी कहा तो लोभवश या मोहवश कोई गुनाह किया होगा, अहंकारवश कोई गुनाह किया होगा। तो ये रावण है जो इससे ये कराता है। 5 विकार, इसका बॉस कौन है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका ऊपर बॉस है कौन? नहीं पता क्या? देह अभिमान। यहां से शुरुआत, मैं देह हूं और मैं आत्मा हूं, तो न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है। और फिर सबसे सुंदर आत्मा है परमात्मा, उसको देखे जाए बस। लेकिन मैं देह हूं। दादी जानकी ने कहा, नहीं, दादी गुलजार ने कहा कि आप देह समझ के शिव बाबा को कितना भी याद करो, आपको प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि देह का पिता थोड़ी है, वो तो आत्मा का पिता है। तुम आत्मा समझ के अगर उसको याद करो तो फिर तुमको उसकी याद का अनुभव होगा। अब तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके, बुद्धि में है। सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है 1-2 से नया है। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर के अब तक कैसे दिन बदलते जाते, सारी एक्टिविटी बदल जाती। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड सारा आत्मा में भरा हुआ है, वो कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ, छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आ सकती। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। ये जैसे कि एक स्कूल है, पवित्र बन, बाप को याद करने की पढ़ाई बाप तुमको पढ़ाते। ये बातें कभी सोची भी थी कि बाप आकर के ऐसे हमको पति से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे, इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग की पुस्तक अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता। ज्ञान के बिना सद्गति कैसे हो सकती? बाप बिना ज्ञान भी फिर कहां से आए कि जिससे कि सद्गति हो। और सद्गति में जब तुम होंगे तो भक्ति करेंगे नहीं, वहां है ही अपार सुख। और फिर भक्ति भी किस लिए करे? ये ज्ञान अभी तुम्हें मिलता है, सारा ज्ञान तुम्हारे आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है तब कहती है कि फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल, शांत स्वरूप, शांति धाम में रहती है। अभी बाप समझाते हैं, सभी बच्चों का बाप एक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं और वो फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में चले गए हैं, वो सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मूंझते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? वो बेहद का बाप श्री कृष्ण तो देहधारी है। इनको माना ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे और तुम सब आपस में भाई भाई हो। और फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर देखो कैसा है, और आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बिगर बात नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतने ढेर या ऑर्गन्स मिले हुए हैं। तुम सितारों की दुनिया वो अलग ही है। आत्मा यहाँ आकर के शरीर धारण करती है, शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा अपने बाप को याद करती है। वो भी जब तक शरीर में है। घर में आत्मा बाप को याद करेंगी क्या परम धाम में? नहीं, क्योंकि वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है।
गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे याद आता है? कितना समय अलग रहे? सेकंड सेकंड पास होते होते 5000 वर्ष बीत गए। और फिर 1 नंबर से शुरू करना है, एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई भी पूछे कि इसने कब जन्म लिया था, तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो कोई के भी लिए। और श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते शिव बाबा का। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो। मनुष्यों की घड़ी में देखो फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ सकता। पता ही नहीं पड़ता है कि वो शिव बाबा कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं अंदाज लगा सकते, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते, एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है और वो आती है बेहद की रात के समय। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका तो पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर जाती है, बाहर आ जाती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को भी तुम्हें समझाना है। देखो दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, एक न मिले दूसरे से। जैसे कि कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हॉल है ना, और ये इसमें जैसे कि बेहद का नाटक चलता है। अब तुम बच्चे यहाँ आते हो नरस नारायण बनने के लिए, बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें फिर उच्च पद लेने के लिए तुम यहाँ आते हो। बाकी ये जो पुरानी दुनिया है ये तो विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर के पालना करे, और उसके पहले पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। इस भंभोर को तो आग लगेगी, पीछे फिर भारत ही रह जाएगा और बाकी फिर सब खलास हो जाएंगे। भारत में भी बहुत थोड़े होंगे जो बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद, क्या तुम कौन सी मेहनत कर रहे हो? विनाश के बाद फिर सजाए न खाए। तुम कौन सी मेहनत कर रहे हो? विनाश के बाद हम सजाए न खाए। हमारे ऊपर कौन से विकर्म है? पापों का बोझा कौन सा है? 63 जन्मों से जो विकर्म हमारे हाथों से हुए वो सारे, उसमें नंबर 1 है काम विकार। उसके द्वारा जो जो विकर्म हुए वो सारे पापों का बोझा सिर पर है। क्रोध के द्वारा जो विकर्म हुए, लोभ द्वारा विकर्म हुए, मोह द्वारा, अहंकार द्वारा, ये सारा पापों का बोझा। फिर इस जन्म का पापों का बोझा, जो जो विकर्म बचपन से हमारे हुए वो तो हम बाबा को इस जन्म के बता के आधे माफ करवा सकते। फिर ज्ञान में आने के बाद अब उसकी सजा है 100 गुना। पता है इस रास्ते से नहीं जाना, फिर भी वो उसी रास्ते से आया, ट्रैफिक पुलिस छोड़ेगा क्या उसको? हा, पहिली बार वो बोलेगा मले राजा माहितच नव्हतं, तुम्ही बोर्डही नहीं लावलं, काही नाही सांगितलंही नाही काही। पहली बार ठीक है, अभी मत आना, लेकिन दोबारा वही मिला तो तुमको तो कल भी पकड़ा था मैंने। अब बोल सकेगा क्या मुझे पता नहीं था? कान कोंडा हो जाएगा थोड़ा सा। तुम यहाँ से कैसे आए? कहेगा मुझे माफ करो। नहीं, कल माफ किया था, छोड़ दिया था तुमको, अब तुम जानबूझ के आए, अब छोड़ेगा क्या उसको? नहीं। तीसरी बार डबल आ जाए तो ज्यादा सजा मिलेगी उसको। चौथी बार डबल आया तो
और बढ़ते जा रही. येले माहीत आहे इथून याने लागत, आज जाणून येते. बाबा ने कह दिया है कि इन 5 के वशीभूत कोई कर्म करना मत. कौन से 5? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. इसकी क्या है? सजा है. कोई को बोल सकते क्या तुम्हारे दिमाग आहे की नाही, समजते की नाही मी काय सांगून राहिलो. तर ये भी क्या है? क्रोध है. एवढ्या वेळचा समजून राहिलो तुम्हाला, समजते की नाही समजत जरा. ये क्या है? इसकी क्या है? आगे सजा है. कह रहे हैं तुम अब मेहनत कर रहे हो, कौन सी डॉक्टर साहब? विनाश के बाद सजाएं न खाए. अभी विनाश होगा, अभी सजा शुरू नहीं हुई है. हाँ, सजाएं कब शुरू होंगी? मस्त विनाश वगैरह हो जाएगा. आणि आता या एक एक जण उघडा फाईल तुमची काय आहे. आता क्या करते थे तुम? अमृत वेला करते थे. अरे हा तो झोपलाच राहे. और मुरली सुनते थे. अरे तो येऊन जाऊन शेतातच राहे. ज्ञान तो तुमने सुना ही नहीं कुछ. और सारा दिन याद में रहते थे. अरे तो अपनी दुनिया में मस्त था. सायंकाली 6:30 से 7:30 योग किया. अरे तो कभी टाइम ही नहीं मिला इसको. तो रात को सोने से पहले चार्ट लिखा. अरे उद्या उद्या करून तो इसने तो चार्ट शुरू ही नहीं किया अभी तक के. कल कल करते. तो क्या जमा है इसका? तो एक जने ने कहा था कि मुझे स्वर्ग में आने दो. तो बोले तुम्हारा कुछ जमा है क्या? वो एक भिखारी को मैंने 20 रुपए दिए थे. वो ले बोले 30 रुपए वापस. जा बोले ऐसे. ऐसे तो बहुत है यहाँ पर. तेरे 30 रुपए वापस ले 20 की जगह. तो उस समय सजाए न खानी पड़े. 2 लाइन लगेंगी कहते अंत में. पता है कौन सी? एक रहेंगी प्राप्तियों वालों की, वाह भाग्यवान बच्चे आओ. एक रहेंगी पश्चाताप वाले की, बाबा थोड़ा टाइम और दे दो तो मैं सबसे मन निकाल के थोड़ा सा पुरुषार्थ बहुकाल का कर लूं. तो अगर विकर्म विनाश नहीं हुए तो सजा तो खानी ही पड़ेगी. और दूसरा मानी और मोचरा. दूसरा पद भी नहीं मिलेंगे. बहुत बड़ा गुनाह किया है उसने तो सजा भी मिलती. ये लिए जेवाल ना का देऊ आज. मानी भी मोचरा भी. तो पद भी नहीं मिलेगा. तुमसे जब कोई पूछते हैं कि तुम किसके पास जाते हो, तो बोलो तुम हम शिव बाबा के पास जाते हैं जो इस ब्रह्मा के तन में आए हुए हैं. ये ब्रह्मा ये कोई शिव नहीं है. जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा. बाबा कहते बच्चे तुम और कोई को भी अब प्यार करो नहीं. तुम्हारा प्यार किससे है? और सब संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो. कैसे? कैसे? सबसे संग तोड़ो एक संग जोड़ो, प्यार जोड़ो. कैसे? जैसे आशिक माशूक होते हैं ना. या वयात बाबा आपल्याला प्रेम करायला लावून राहिले.
जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, ऐसे तुम शिव बाबा को याद करो। ये भी ऐसे ही है, 108 सच्चे आशिक बनते हैं, और उसमें भी 8 तो बहुत ही सच्चे सच्चे बनते हैं, जो पूरे शिव बाबा पर फिदा हो जाते हैं। 8 की भी माला होती है, 9 रत्न भी गाए जाते, उसमें 8 है ये दाने और 9वां है बाबा, माना मुख्य है 8 देवताएं, और फिर है 16,108। ये कौन है? हाँ? ये शहजादे शहजादियां, इनका भी फिर कुटुंब बनता है, प्रिंस प्रिंसेस, शहजादे शहजादियां। चलो पहले 8 में नहीं आ सकते, 108 में नहीं आ सकते, 16,108, और फिर उसके नीचे 9 लाख, वो तो फिर प्रजा है सब शुरू की। बाबा तो हथेली पर बहिष्ठ दिखलाते हैं, तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं, बाबा से ऐसा सौदा करना है, परंतु कहते कोई विरला ही व्यापारी है जो ये सौदा कर सके। दिखाया वो कौन है, सुदामा भोजन करने के लिए बैठा, बस चावल खा रहा है, अब खाने वाला है, तो बाहर में गाय आवाज दे रही है, तो उठा, वो निवाला लेकर के गाय को देख करके आया। फिर अब खाने वाला है तो बाहर से आया, भिक्षाम देही, उसको दे करके आया। ऐसा करते उसका थाली खाली हो गई। फिर उसने पानी पिया और सोने वाला है, तो साक्षात्कार हुआ। महल मिले क्या मिला, ये व्यापार कोई विरला ही करता है, ये सौदा है। ऐसे कोई व्यापारी थोड़ी है, ऐसे ही कोई व्यापारी थोड़ी है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते बाबा के पास, ऊपर वाला बाबा, दुनिया को मालूम नहीं, वो कहेंगे कि वो अंत में आता है, तो वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं, वही कौरव का राज्य है, और वही तुम पांडव भी खड़े हो। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो, भगवान घर बैठे आया हुआ है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपनी कमाई कर लो, ये हीरे जैसा जन अमोलक गाया हुआ है, अभी इसको कौड़ी बदले खोना नहीं। क्या कौड़ी के पीछे इसको खोना नहीं, या कौड़ी बदले खोना नहीं। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाली मृत्यु भी हो जाती, बाबा बुद्धि का ताला खोलते हैं, माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तुम माताओं को भी ज्ञान का कलश मिला हुआ है। अबलाओं को बल देने वाला वह है, यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। हाँ, समझा? माताएं कौन है? माताएं ज्ञान का कलश माताओं को मिला है। खूब बाबा का ज्ञान सुनाओ। बड़े बड़े महारथियों को तीर लगे, भगवान आया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग
नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहे सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30, रात्रि सोने से पहले याद का, और रोज एक क्लास सुनना है। और कभी किसी से सदा, ये वर्ष, अगले वर्ष नहीं बोल सकेंगे ये वाक्य, नहीं तो 25 भी शुरू हो गया। अब सिर्फ कितना रह गया, बस आज की 4 तारीख है, 31 तारीख तक ही बोलना है हमको। 27 दिन रह गए, 27 दिन बोलेंगे, ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है। फिर मत बोलना अभी भी माया आ जाती। अरे कहो तुम्ही चहा पिऊन राहिले बाहेर, तेवढं चालते जायचं। नहीं, क्या वाक्य है उसके लिए आपने कहा ना? क्या? नहीं, अभी मुरली की शुरुआत में कहा ना आपने वो, एवढं असते का? नहीं, कुछ तो भी कहा था, अच्छा कहा था। तो हलवेलापन कहते, हाँ हे तर लयच झालं, मग चहा पिऊ नका म्हणून राहिले। एवढं असते का? हे तर लयच झालं आता। अच्छा, और हमको 18 जनवरी को जितना भी हॉल हमारा हो जाएगा, अच्छा कुछ रहा है तो थोड़ा टाइम भी लगता है उसको, काम तो शुरू है, बंद तो है नहीं, तो जितना हो जाएगा उसका धूमधाम से उद्घाटन करेंगे। एम रखेंगे शिवरात्रि को पूरा ऊपर का छत गिर जाए, और उसमें फिर ये संत सम्मेलन लेना है। जितने भी आजू बाजू के संत हैं उनको जमा करके, और गांव की सर्विस की भी प्लानिंग बन गए हैं, और इस शनिवार रविवार को भी कहाँ जाने का है, तो वो भी एक प्रोग्राम है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, और दूसरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, समस्त दादिया, वरिष्ठ सब, ये जो एडवांस पार्टी में गए, तो इस गांव के मुख्य द्वार से वो जो अच्छी दुकानें वो हट जाए, बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देहाभिमान के कांटे को जला देना है। 2 नंबर है, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है, कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तक तो मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो, खुशी बांटते हो, इस समय बेफिक्र बादशाह हो। तो ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है कि मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है।
स्लोगन, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।